हाय देयर सैजिटेरियस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 21st ऑफ जुलाई। ओके, सो 7 days के लिए निकालेंगे हम 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल pull out some oracle cards for advice. Okay, so let me start by placing your coin that says optimistic Sagittarius. We request the angels to bless the reading and guide the reading for our optimistic Sagittarians. 7 cards starting with Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and the last one, Sunday. Okay, we are all set, and let's check the bottom of the deck for the overall energy for the week. 5 of Wands, 5 of Wands, Sagittarians, ये कुछ आप प्रैक्टिस सेशन में जा रहे हैं या कोई कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, या फिर वर्क सिनेरियो में कुछ कंपटीशन लगा हुआ है प्रमोशन को लेके आपके और आपके कोलीग्स के बीच में। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। इट कैन बी अ हॉबी क्लास ऑल्सो जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो सम काइंड ऑफ अ न्यू आर्ट यू आर लर्निंग, वो भी हो सकता है। लेट्स सी वीक की एनर्जी में वो कैसे रिवील होता है। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। 6 of Wands, I think Leo also got this. Was it Leo or Cancer? किसी एक का तो आया था। Starting of the week only victory. So this is win. Oh my God, it makes sense now. I just noticed 5 of Wands, 6 of Wands. Okay, so किसी चीज़ में आप पार्ट ले रहे हैं एंड शोर शॉट विनिंग है। ओके, पक्का से आप विन कर रहे हैं। सो जीत पक्की है। किसी चीज़ में एनरोल कर रहे हैं अपना नाम, तो यू कैन बी श्योर। लुक एट दैट बॉटम ऑफ द डेक, विक्ट्री कार्ड, एंड दिस इज ऑल्सो विक्ट्री कार्ड। 6 of Wands, 6 of Wands. So double confirmation there, and let's get the 3 clarifiers. ये 6 of Wands क्या है? We have 2 of Pentacles, we have the Queen of Pentacles, and we have the Ace of Cups. ओके, सो ये कुछ आई थिंक यू आर कम्पीटिंग विद अदर्स फॉर अ जॉब में भी। कोई आप एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया है, वो उसको लेके कंपटीशन हो सकता है। ओके, बहुत सारे लोगों ने वो एंट्रेंस दिया है, एंड येस दिस इज़ टू डू विद योर करियर। तो ये कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है या कोई जॉब इंटरव्यू हो सकता है जिसके लिए बहुत कैंडिडेट्स थे, बट यू हैव काइंड ऑफ शोन योर स्किल and you have come out victorious. Okay, this is the time to celebrate. Monday को आपको वो good news मिलने वाली है कि okay, you are the winner, you are the chosen one. So Monday को ये winning वाली energy है, beautiful energy here Sagittarians, and वैसे भी आपको बोला जाता है optimistic and lucky Sagittarians. So यहाँ पर वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ऑप्टिमिस्टिक होके आप ये विन अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ट्यूसडे वी हैव द क्वीन ऑफ द ओशन, एम्प्रेस एनर्जी। दिस इज लिब्रा एनर्जी, बट आई फील दिस इज योर्स। ये बड़ी जीत के बाद आप एकदम अबंडेंस फील कर रहे हैं कि वाह, अब लाइफ में सब कुछ है, सब सॉर्टेड है, सब मेरे हाथ में है। एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी प्रेगनेंसी ऑल्सो। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो येस, दैट गुड न्यूज़ ऑल्सो कैन बी देयर ऑन ट्यूसडे। ओके, 3 कार्ड्स लेते हैं। वी हैव द 6 of Cups, we have the Two of Cups,
एंड वी हैव द 5 of Cups. यस, मुझे वही लगा, प्रेगनेंसी विद द Ace of Cups ऑल्सो. 2 of Cups पार्टनर्स की एनर्जी है. 6 of Cups ऑल्सो, इट्स लाइक इक्वल गिव एंड टेक एंड टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, पार्टनर्स की एनर्जी है. एंड आई फील अगर पास्ट में अगर यू वर ट्राइंग टू कंसीव, नहीं हो पाया या कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थी या पार्टनर को लेके कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थी, तो अब कुछ हैप्पी न्यूज़ आने वाली है. चाहे वो बेबी को लेके गुड न्यूज़ है या कोई और आप दोनों को लेके प्रॉस्पेरिटी को लेके, आप दोनों की अच्छे फ्यूचर को लेके कोई गुड न्यूज़ आने वाली है. ओके, एंड दिस कैन बी दिस गुड न्यूज़, यू आर विनिंग. आप ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो यू आर कमिंग आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी हो सकती है जो गुड न्यूज़ आ रही है आप दोनों के लिए. सो यू एंड योर पार्टनर आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी. और पीछे का कोई डिसअपॉइंटमेंट है तो वो आप भूल जाएंगे आप. ओके, वेंसडे 6 of Swords. सो यू आर नाउ हेडेड फॉर हैप्पियर टाइम्स. जितनी आपने मेहनत करनी थी कर ली, अब रिजल्ट भी आ गया. अब आपके थोड़ा रिलैक्स करने का एंड लाइफ को थोड़ा इजी लेने का टाइम है. सो ब्यूटिफुल एनर्जी देयर. वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, मेजर आर्काना नंबर 8, लियो की एनर्जी है. वी हैव द हैंग्ड मैन, अगेन मेजर आर्काना, पाइसेस एनर्जी नंबर 12. And we have the Page of Cups. Okay, so you are headed for happier times, peaceful time, calmer times, new love हो सकता है. अपनी वापस से आप स्ट्रेंथ वापस ढूंढ रहे हैं. आई फील बहुत ज़्यादा आपने एनर्जी अगर इस कंपटीशन में लगा दी है, तो इट इज़ टाइम टू काइंड ऑफ रीजुविनेट योर एनर्जी. ओके, अपने पे ध्यान दीजिए एंड अपनी स्ट्रेंथ पे, फिटनेस पे. आई फील थोड़ा अपने सेल्फ ग्रोथ एंड स्पेशली फिजिकल स्टैमिना पे, हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि शायद आपने पीछे बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन या कुछ शायद अगर निगलेक्ट की है. तो अब वक्त आ गया है कि अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, ध्यान देना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, अपना स्टैमिना बढ़ाना है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी एंड आई फील बहुत प्यार से आप ये चीज़ें करेंगे बिकॉज अब आपके पास वो टाइम है. आपको अचानक से ये सब जो फ्रेंजी थी, ये कंपटीशन के लिए प्रेपरेशन एंड एवरीथिंग विद द 5 of Wands एनर्जी, उसके बाद एकदम से काम की तरफ आप जा रहे हैं जिसमें आपके पास अपने लिए बहुत टाइम होगा, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं अपने लिए. ओके, सो थर्सडे वी हैव द 4 of Swords. अगेन आई टॉक्ड अबाउट रिजुविनेटिंग योर एनर्जी, और ये कार्ड भी कहता है रिकवर योर एनर्जी. तो यस, ये कुछ आपको टाइम मिल रहा है अपने लिए. बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं. ओके, सो ये भी किस्मत से मिलता है, सबको नहीं मिलता. सब वी ऑल कीप रनिंग आफ्टर समथिंग और द अदर, बट आपने की है मेहनत. यू वर ऑल्सो रनिंग आफ्टर सक्सेस, सम काइंड ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम, बट अब जब रिजल्ट आ गया है तो आपको किस्मत वो ईजी वाले डेज भी दे रही है कि ओके, आप बस रिलैक्स करो. We have the Temperance, lovely, major arcana again, number 14. We have the Lovers card. Okay, यहाँ पर भी बहुत प्यार दिख रहा था 2 of Cups के साथ, and now again we have Lovers. And we have the 8 of Swords. Okay, now let me tell you what I'm getting. लवर्स के साथ लगा हुआ डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड था. ओके, एंड आई सेड पास्ट में कोई डिसअपॉइंटमेंट्स हैं तो वो छोड़ देनी है. अब यहाँ पर भी 2 of Cups, डिड आई से लवर्स? 2 of Cups के साथ लगा हुआ डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड, एंड यहाँ लवर्स के साथ लगा हुआ अगेन किसी तरह की एंग्जाइटी, किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड. तो ये नेगेटिव फीलिंग दोनों जगह आपका हैप्पी वाला जो पार्टनर का कार्ड है, पार्टनर के साथ जो कार्ड है आपकी एनर्जी, यहाँ पर भी पार्टनर के साथ आप, एंड दोनों के साथ एक नेगेटिव कार्ड लगा हुआ है. सो आई फील सब कुछ अच्छा हो रहा है तो भी आप किसी वजह से
रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, दबा हुआ फील करते हैं, या फिर आपका पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग है एंड आपका अच्छा करने के बावजूद somehow you are kind of वो आपके पार्टनर थोड़े बॉसी हैं, तो ही एंड्स अप डोमिनेटिंग यू एंड कहीं थोड़ी सी मुझे आपकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है किसी चीज़ को लेके। या तो आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से उतना आपको नहीं मिलता है, या कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चेंजेस वो आपको नहीं एग्जैक्टली मिल रहे। बट आई फील देयर आर डिवाइन सोल्यूशंस कमिंग योर वे। ये डिवाइन गाइडेंस आ रही है आपके लिए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी एनर्जी पुल डाउन कर रही हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इन जनरल बड़ा जो हो रहा है आपके लिए वो बहुत अच्छा हो रहा है। एंड ये छोटी मोटी चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। सो हर चीज़, हर शख्स एकदम हर टाइम परफेक्ट नहीं हो सकता। सो कभी कभार अगर कोई कुछ कह देता है जो आपको बुरा लगता है, सो बार बार उसको नोटिस मत कीजिए एंड फोकस ऑन द गुड। अपने पे ये जो टाइम मिल रहा है आपको सेल्फ केयर के लिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। ओके, बट देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग पुलिंग यू डाउन। इतनी खुशी होते हुए भी कुछ आप बीच बीच में एकदम से योर लाइट्स टर्न ऑफ। लेट्स चेक फ्राइडे। फ्राइडे वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब मेहनत में आप लग गए हैं, अब आपने रेस्ट ले लिया है। नाउ यू आर लाइक ओके, ब्रिंग इट ऑन। अब मुझे कुछ फ्यूचर का प्लान करने दो। सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन हैप्पी एनर्जी के साथ एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे तीनों दिन सब कुछ अच्छा पॉजिटिव होके एक नेगेटिव कार्ड साइड में आ रहा है। तो कुछ आपकी लाइफ में आई थिंक कुछ एरिया में अगर बहुत खुशी मिलती है, तो शायद कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको थोड़ा सा वो पुल डाउन कर देते हैं अपने बिहेवियर से या जो भी। एंड फ्राइडे को कुछ लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू रोल। कोई बहुत ही कुछ आपको मोटिवेटिंग जॉब मिला है, या जिसके लिए भी आपने ट्राई किया है, तो अब आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। ओके, इसको लेके। एंड कुछ पेपर वर्क भी हो सकता है फ्राइडे को साइन, या उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आपको भी पता है आप में बहुत पोटेंशियल है, एंड इस सिचुएशन में जो आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर भी आपका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। ओके, सो मे बी दिस इज़ टू डू विद एक्चुअली समथिंग पॉजिटिव। शायद ये नेगेटिव यहाँ पर नहीं है, ये है कि आप अब केपेबल हैं। नाउ यू आर नॉट वरिड कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली का मैं कैसे ध्यान रखूँगी या रखूँगा। नाउ यू आर गेटिंग फाइनेंशियली सिक्योर। आप अच्छा करने वाले हैं, तो अब आपको पता है आपके पेरेंट्स को ओल्ड एज में आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे, रख पाएंगे। ओके, सो दिस कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स in your situation. Saturday, let's see. Saturday we have the lovers again. Lovers was here and lovers again. Okay, so ये आपके पार्टनर तो पूरी रीडिंग में आपके साथ है। So hand in hand. Number 6 we have major arcana and clarifies में भी major arcana है, the tower. Okay, number 16 we have major arcana, number 15 the devil, and we have ace of pentacles. Okay, so yes, partner को लेके फिर से I'm getting the same. If this does not fit your situation, तो ये ज़बरदस्ती अपने लाइफ में आप फोर्स फिट मत कीजिएगा। ये शायद स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है, बट आई फील कुछ बहुत ही टॉक्सिक फेज से आपकी रिलेशनशिप गुजर चुकी है, बहुत ज़्यादा, जिसने आपको एकदम हिला के रख दिया था। मे बी देयर वाज सम काइंड ऑफ अ टॉक्सिक बिहेवियर फ्रॉम योर पार्टनर, या ये को डिपेंडेंसी वाला कुछ रिलेशनशिप बन गया था, अनकम्फर्टेबल
लेवल तक. सो वेयर यू रियलाइज्ड कि ये बहुत ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं है. सो आई फील थोड़ा अनकंफर्टेबल आप होना शुरू हो गए थे. आप नोटिस कर रहे हैं कुछ समथिंग इज़ ऑफ, कुछ गड़बड़ है. सो दिस कैन बी कोई आपके पार्टनर का कोई एडिक्शन हो सकता है, बैड हैबिट्स हो सकती हैं, ऐसी हैबिट्स जो दे टोटली पुट यू ऑफ. उससे आप बिल्कुल मतलब आपका मूड ख़राब हो जाता है एंड आप रोकने की कोशिश करते हैं बट शायद उसको लेके लड़ाई होती है. या अगेन टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट कुछ टॉक्सिक था या है आपके पार्टनर को लेके या इस रिलेशनशिप में, कंपैटिबिलिटी को लेके, सेम चीज़ें ना चाहना, या लाइक आई सेड कुछ बुरी आदतें. It can be, I'm getting with the devil energy, it can be that some kind of bad habits and addictions. So you want a new starting, न्यू बिगिनिंग. आपको लाइफ में अब फ्रेशनेस चाहिए बिकॉज आप अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो उसकी वजह से आपको लगता है कि शायद ये सब अब सॉर्ट हो जाना चाहिए बिकॉज फाइनेंशियली एंड मटीरियली यू आर गोइंग टू बी स्टेबल, यू आर गोइंग टू प्रॉस्पर. तो भी ये जो एनर्जी है इसको आपको अभी सॉर्ट करना बाकी है. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम सैटरडे. संडे वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से कोई कुछ ऐसा कह सकता है, अगेन मुझे पार्टनर ही लग रहा है बिकॉज पार्टनर की ही एनर्जी चल रही है. सो कोई कुछ ऐसा कह सकता है जो आपको फिर से बुरा लग जाए. And Seven of Wands, again you are fighting alone, you are fighting your battle alone. ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं Sagittarius, आप अकेले कर रहे हैं. Six of Pentacles and we have the Knight of Cups, water energy. So can be Cancer, Pisces, Scorpio and Knight of Swords. ये है Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay. सो मे बी ये साइंस आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, सिग्निफाई करते हैं किसी को. आप अकेले अपनी बैटल लड़ रहे हैं एंड समबडी हैज़ बिन ब्रेड क्रमिंग यू. अभी तक आपको शायद किसी ने आपकी वर्थ देखने नहीं दी. ओके हमेशा आपको बिलिटल किया है या आपके ड्रीम्स को कुछ छोटा दिखाया है या बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है, या मॉक किया है आपको कि अरे नहीं ये नहीं कर पाओगी या ये नहीं कर पाओगे. तो कुछ ब्रेड क्रमिंग है. नहीं इवन फाइनेंशियली आई थिंक किसी ने आपको बहुत ब्रेड क्रम करके रखा था कि मतलब जितनी ज़रूरत है बट उसके कंपैरिजन में बहुत थोड़ा किसी को देना, जबकि पता है कि उसकी ज़रूरत उससे ज़्यादा है बट फिर भी थोड़ा देना. सो हुएवर वाज देयर जिस पे शायद आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, उसने आपको शायद ब्रेड क्रम किया है काफ़ी सालों तक. वो आपके दिमाग में बात रह गई है एंड अब आपके दिमाग में है कि पैसा बनाना है, अब अच्छा करना है. ओके अब अपने लिए अपनी लाइफ बनानी है एंड आई कांट लेट एनीवन हर्ट मी नाउ. तो ये छोटा फील कराना या ऐसे मेरे ही ड्रीम्स को छोटा फील कराना, तो ये सब अब मैं नहीं लूँगी या मैं नहीं लूँगा. So you are now taking control of your life, especially financially, because I feel अगर financially you are stable, तो फिर आप कुछ भी नॉनसेंस अपने अराउंड नहीं लेते हो. सो हर एक का चाहे वो फीमेल है या मेल है, आई फील फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सो आप उस पर ध्यान दीजिए, अपनी इंडिपेंडेंस पे ध्यान दीजिए और उससे आपकी मेंटल क्लैरिटी भी होगी, आपके इमोशंस इन चेक होंगे और आपकी स्ट्रेंथ भी रहेगी. आपको किसी का डर नहीं होगा. ओके दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. लेट्स गेट वन मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड एज एन एडवाइस. वन कार्ड फॉर Sagittarians. Let's see what the angels have to say. We have believe in the impossible. Believe in the impossible. So कुछ अगर छूटता है तो छूटने दो, because जो मिलने वाला है that is going to be beyond your imagination. आपको एकदम सरप्राइज करने वाला है. ठीक है
और ये जो टावर मोमेंट था जो टूट रहा है, उसकी फाउंडेशन भी अगर वीक है तो वो टूटेगा ही. लेट इट क्रम्बल. ओके, जो छूटता है जो टूटता है उसको जाने दो. लेट्स गेट अ कार्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरिकल. लकी नंबर, lucky color. We have pink. Let love in. Let love in. Number 4. Okay. Okay, one more scenario, Sagittarians. अगर ये रेजोनेट नहीं किया है तो आई एम गेटिंग वन मोर सिनारियो कि शायद अब जो रिलेशनशिप में आप हैं वो बहुत हेल्दी है, बट यू हैव बिन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इन अ पास्ट. तो वो आपको उसके 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 ड्रीम्स या नाइटमेयर्स या उसकी थॉट्स बार बार आती रहती हैं. तो आप बार बार पीछे, यू आर पुल्ड इन लाइक द पास्ट, नॉस्टैल्जिक होके, एंड नॉट इन अ गुड वे. पीछे आप जाते हैं तो आप बुरा ही फील करते हैं कि क्या क्या बुरा हुआ, क्यों हुआ. सो आप कोई टॉक्सिक पार्टनर या टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी निकले हो सकते हैं. ओके, इट नीडंट बी कि ये पार्टनर टॉक्सिक है, शायद आपका पीछे पास्ट ऐसा था एंड उससे अब आप निकल रहे हैं. सो प्रेजेंट रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है एंड सपोर्टिव है. इट कैन बी दैट ऑल्सो. ओके, सो कार्ड्स को काफ़ी वे में इंटरप्रेट किया जा सकता है. यूज़ योर इंट्यूशन ऑल्सो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स हैं तो सबके लिए बिल्कुल सेम नहीं होगी. लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड. We have passages, spiritual signs of inclination. You're walking through passages of your transformation. Transformation, I told you, total financial independence, strength, न्यू फाउंड आपकी स्ट्रेंथ हो रही है एंड आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं. आपकी लाइफ सिचुएशन बदल रही है. यू आर विक्टोरियस सैजिटेरियंस. अगर ये रेजोनेट की है रीडिंग तो please do subscribe and like the video, share the video, leave a comment for me, and come back for my next video. Okay, so I will see you there. I wish you love and luck. Have a lovely week ahead, and फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.